Hello student, this is Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. क्वेश्चन आपका ये है हाउ टू क्रैक द IIT जैम एग्जामिनेशन. ठीक है, क्या इसके लिए कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी हमें बुक्स को ज़्यादा पढ़नी चाहिए जिससे हमारा IIT जैम एग्ज़ाम निकल जाए. ठीक है, तो मैं कुछ बुक्स के बारे में बात किया हूँ, कुछ पेपर्स के बारे में बात किया हूँ जो आप BSc में पढ़ते हैं और BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में. तो ये जो तीनों मिला करके जो आपके कुछ ऐसे बुक्स हैं, कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं तो आपका IIT जैम एग्ज़ाम निकल जाएगा. ठीक है, तो वो पेपर में लिखा हूँ किसका कितना यहाँ पे वेटेज है इस IIT जैम एग्ज़ाम में, इतनी किसका कितना वेटेज है हम आपको भी दिखा रहे हैं. ठीक है, तो आपका पहला पेपर जो है रियल एनालिसिस की टॉपिक है ना, जो आपकी रियल एनालिसिस की जो टॉपिक है सब नहीं पढ़ना आपको. रियल एनालिसिस में कुछ ही टॉपिक पढ़ना है. ठीक है, सब नहीं पढ़ना है. तो क्या पढ़ना है, कौन सी टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा. ठीक है, पहले आप देख लेते हैं कि किस पेपर का कितना वेटेज इस एग्ज़ाम में है. ठीक है, तो रियल एनालिसिस का 40 मार्क्स 24 क्वेश्चंस. ठीक है, लीनियर अलजेब्रा 18 मार्क्स 10 क्वेश्चंस, ग्रुप थ्योरी 17 मार्क्स 10 क्वेश्चन, ODE मतलब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 11 मार्क्स 7 क्वेश्चन. ठीक है, यानी अगर आपने कोई 2 पेपर ढंग से तैयार कर लिया ना इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, अगर आपने सिर्फ रियल ही पढ़ लिया तो भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा. ठीक है, अगर आपने सिर्फ ये रियल ही पढ़ लिया तो आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा. और अगर आपने लीनियर और आपका ये ODE अगर आपने ये 2 पेपर पढ़ लिया तब भी आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा. ठीक है, और मतलब कि अगर आपने ये चारों पेपर ढंग से पढ़ लिया, मान लीजिए आपका ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें से मान लीजिए आप अगर 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, 40 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप इसमें 15 नंबर लेके आते हैं, रियल में 15 इसमें लेके आते हैं, और ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन मान लीजिए इसमें आप लेके आते हैं 10 नंबर. ठीक है, और आपका ये 17, इसमें आप 8 ले लीजिए, इसमें आप 8 नंबर ले लीजिए, और इसमें आप 5 नंबर ले लीजिए. मतलब ये 15 रियल से और 10 नंबर्स लीनियर और 8 नंबर ग्रुप थ्योरी, और आपका 5 नंबर्स का क्वेश्चन आप ODE. तो 15 10 25 25 और 5 30 38 नंबर अगर आपका आ गया ना तो आपका रैंक आ जाएगा. अगर आपने 100 में से 38 नंबर अगर आपने ला दिया इस IIT जैम एग्ज़ाम में तो आपका रैंक आ जाएगा. हो सकता है आपका रैंक फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो सकता है. ठीक है, तो इतना कम मैंने मार्क्स लिया है. ये एक एवरेज मार्क्स है, ऐसा नहीं है कि हमेशा हो सकता है. कई बार 40 प्लस भी आ सकता है मार्क्स, हो सकता है कई बार 40 से कम आ सकता है मार्क्स. तो ये मैंने एक एवरेज निकाला है. ठीक है, तो 15 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स प्लस 8 प्लस 5 38 मार्क्स अगर आप ला देते हैं तब भी आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा. 38 मार्क्स मतलब कि आप रैंक आपको मिल जाएगा. रैंक मतलब समझ रहे हैं आप, हो सकता है आपको ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट मिल जाए, सेकेंड, थर्ड. ठीक है, तो ये अगर आपने कोई 2 पेपर अगर आपने मान लीजिए ये लीनियर पकड़ लिया, और अगर आपने ODE पकड़ लिया, फिर आपने ग्रुप थ्योरी पकड़ लिया. ठीक है, ये जो आपने अगर 3 पेपर ये जो लीनियर, ग्रुप थ्योरी, ODE अगर आपने पकड़ लिया ना, ये एग्ज़ाम आपका तब भी निकल जाएगा. ठीक है, और ये 3 पेपर इनमें से सबसे जो इजी पेपर हैं अगर आपको देखा जाए तो एक लीनियर और एक आपका ODE. ठीक है ना, ये सबसे इजी पेपर आपके हैं. ठीक है, और रियल और ग्रुप ये काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक्स है ना. हो सकता है किसी स्टूडेंट्स का पढ़ने में इंटरेस्ट रियल में ना हो, किसी का ग्रुप में ना हो सकता है. ठीक है, लेकिन लीनियर और ODE ये आपके बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं आप. ठीक है, रियल, लीनियर,
ग्रुप, ओडी, ये 4 पेपर अगर आपने ढंग से, अगर इन चारों पेपर में से अगर आपने आधे आधे मार्क्स से लेकर आए तब भी आपका ये हो जाएगा ये एग्ज़ाम। कोई बड़ी बात नहीं है एग्ज़ाम निकलना ये। यानी अगर आपने 38 और भी कम ले लेता हूँ मैं, अगर आपने 35 नंबर लेके आए हैं आप, तब भी आपको रैंक मिल सकता है। ठीक है, अब ये था आपका ये कितना पेपर आपको पढ़ना है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो ये तो आपका रियल ये एनालिसिस जो आप बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, लीनियर अलजेब्रा जो आप बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, ग्रुप थ्योरी जो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, आपका वही ग्रुप थ्योरी है ये। ओडी ये आपका बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर आपका है। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो सिलेबस है ना, ये पूरा सिलेबस आपका पूरा बीएससी का सिलेबस पूरा है ये। ठीक है, और रही अच्छा इसमें सब नहीं पढ़ना है आपको, उसके लिए मैंने आपसे कहा कि मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। अब रियल, इसमें से रियल सबसे बड़ा पेपर है, रियल आपका सबसे बड़ा पेपर है, क्योंकि उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं, है ना, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीरीज ऑफ रियल नंबर, ठीक है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, फिर उनकी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारी कॉन्सेप्ट इस रियल के अंदर है। रियल को आप हल्के मत लेना भाई, ये बहुत ही गजब पेपर है। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपका ये प्योर मैथमेटिक्स है, ये 3 पेपर आपके जो ऊपर दिख रहे हैं ये आपके प्योर मैथमेटिक्स हैं, और प्योर मैथमेटिक्स में लॉजिक चलता है, प्रूफ चलता है। ठीक है, और ये ओडी आपका सिर्फ इसमें सॉल्व करना रहता है। ठीक है, इसमें आपको अगर आपने ढंग से सवाल लगाए हैं तो इसको आप ओडी पेपर से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। हाँ, ये जो आपके पेपर 3 ऊपर है ना, इसमें लॉजिक चलता है, काउंटर एग्जाम्पल चलता है, हाउ टू अप्रोच अबाउट क्वेश्चंस, ये इसमें चलता है। ठीक है, तो ये आपका इतना है एनालिसिस कि अगर आप इतना पेपर्स में से अगर आपने 35 मार्क्स लेके आए तब भी आपको रैंक मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ज़रा एक बार बात कर लेते हैं कि क्या क्या कट ऑफ हो सकती है। अभी तक जितने भी कट ऑफ आए 2016 से लेकर 2022 तक के कट ऑफ के बारे में बात करूंगा मैं, और कट ऑफ जनरल में भी है, ओबीसी में है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी में आपका कट ऑफ है। ठीक है, तो कट ऑफ बात करें आप तो 2022 में 22.91 ये कट ऑफ आपका है, आपका जनरल के लिए। यानी 100 में 22 मार्क्स पूछ रहा है वो, 100 मार्क्स में से आपसे सिर्फ 23 मार्क्स मांग रहा है वो। ठीक है, और 23 मार्क्स ये जनरल के लिए मांग रहा है वो। ठीक है, अच्छा ओबीसी के लिए कितना है 20.62, 2 नंबर कम आ गया है। ठीक है, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इनके लिए है 11.46। ठीक है, और आपका 2021 में बात करें कट ऑफ की तो 24.69 ये कट ऑफ आपका आया है, और दो ओबीसी के लिए कितना है 22.22, 12.35। ठीक है, 2020 में तो 33.65, और ओबीसी के लिए आपका है 30.29, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए आपका है 16.82, और 2019 में 20.96। ठीक है, और मतलब कि आपका कटऑफ 2022 में है वही कटऑफ आपका सेम है, थोड़ा सा नंबर क्या है फर्क हो सकता है। ठीक है, और अभी बात करें 2018 में तो 2018 में सबसे कम कटऑफ गया है 16.84, ये सबसे कम कटऑफ है। ठीक है, और ओबीसी के लिए कितना है 15, और एससी, एसटी के लिए कितना है 8 मार्क्स मांग रहा है। कितने में 100 नंबर में से, 100 नंबर में से आपसे सिर्फ 8 मार्क्स मांग रहा है वो, सोचने वाली बात है। अच्छा 2017 में 19, 17 और 9 ये आपका इतना नंबर्स मांग रहा है, और 2016 में 27, 24 और 13 ये मार्क्स आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका कट ऑफ है, इसको आप देख लीजिए। अभी तक का सबसे ये जो ये है 2016 और 2020 के बीच की बात करें अगर हम तो 16.84, और ये आपका जनरल के लिए 33.65
ये आपके सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट ये है 2016 से लेकर 2022 तक का कट ऑफ। ठीक है, तो एवरेज की बात करें अगर आप, यानी अगर आप 30 नंबर लेके चले जाते हैं ना, 100 में से अगर आपका 30 नंबर आ गया और तो ये आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। 30 नंबर अगर आपका आ गया तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। हाँ, 30 से कम ना आइए आप, क्योंकि एक बार 33 गया है तो 30 से आप कम ना आइए, और 30 से कम आते हैं आप तो आपके लिए दिक्कत बन सकती है। ठीक है, तो हो सकता है कि कट ऑफ और कम चला जाए। ठीक है, लेकिन कट ऑफ डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, कट ऑफ डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर क्वेश्चन काफ़ी टफ रहेगा तो कट ऑफ हल्का जाएगा, क्वेश्चन इजी रहेगा तो कट ऑफ बहुत ही टफ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका एनालिसिस आप एक बार इसको देख लीजिए, है ना। और जो भी डाउट्स आपको हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और ये आपका कट ऑफ है, ये आपकी पूरी जो आप बीएससी से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपका पूरा सिस्टम है। आप देख सकते हैं रियल, लीनियर, ग्रुप थ्योरी। एक बात तो मैं बता दूं, ये आपका जो होम एग्ज़ाम बीएससी देते हैं ना, उस तरह की एग्ज़ाम नहीं है। जब आप बीएससी से पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम इस तरह नहीं है। इसमें एप्लीकेशन पूछता है, थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछता। इसमें काउंटर एग्जाम्पल मांगता है, किसी भी ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए काउंटर एग्जाम्पल इसमें मांगता है। यानी जिस कैंडिडेट ने, जिस स्टूडेंट्स ने कॉन्सेप्ट के साथ, प्रूफ के साथ अगर पढ़ा होगा तो ये एग्ज़ाम उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं ग्रुप थ्योरी आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे आई होप, लीनियर अलजेब्रा बीएससी सेकेंड ईयर में, ओडी बीएससी सेकेंड ईयर में, रियल बीएससी थर्ड ईयर में। तो ये सारे पेपर आपने पढ़ चुके हैं। और एक बार आप जा कर के जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आईटी जैन की, वहाँ पे आप खोल सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा कट ऑफ के बारे में सारी चीज़ें, और है ना क्या क्या सिस्टम है। तो आप अगर आपको डिटेल्स में और जानना है तो आप जाके जो आईटी जैन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ जाके एक बार ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका है, यानी 100 में से आपका अगर 30 मार्क्स आ गया तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। आपका रैंक भी आ सकता है ना, रैंक आपका भी आ सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछा है। और देख सकते हैं आप कट ऑफ, और ये आपका लॉजिक है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, बस 35 मार्क्स आपको लेके आना है। 30 से कम अगर आप आते हैं तो हो सकता है कि आप रेस में थोड़ा पीछे हो जाएं, और 30 से अगर पॉजिटिव आते हैं तो आपका रेस में रहेंगे आप, तो आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद तब आपकी जो लाइफ होगी तब शुरू होगी। अभी तो फ़िलहाल जो चल रहा है चलने दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है।